हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाया हूँ वीडियो जो कि 2 सितंबर थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करने के लिए फुल पेपर जो जो भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं उसको एक्सप्लेनेशन के साथ बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि उनका भी पेपर अच्छा जाए और उन्हें भी पता चले कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। अब जो है पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा प्रश्न है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न आया था भारतीय रेलवे ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी को तैयार किया गया है? तो ये कवच के माध्यम से ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार की गई है। अगला प्रश्न आया था रॉलेट एक्ट के समय वायसराय कौन था? तो ये सही आंसर था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है। अगला प्रश्न था नीति निर्देशक तत्व किस देश से संबंधित है? तो आयरलैंड से लिया गया था। अगला प्रश्न आया था कि राजस्थान में किस जगह पर इस बार ठंड में 1.1 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज हुआ था? तो ये चिरू स्थान था जहाँ पर इतना टेम्परेचर हुआ था दर्ज। अगला प्रश्न आया था साइंस से कि 12 ओम के कितने प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ कि प्रतिरोध 4 ओम हो जाए? तो आपको ऐसे हल करना था कि 1/r इसने बोला था कि कितने प्रतिरोधों को। तो जैसे 4 ओम हमें पता है कि R बराबर होता है, यहाँ प्रतिरोध आएगा, यहाँ कितने प्रतिरोध आएंगे वो। तो हम अंदाजे से लगा लेते हैं कि 4 ओम आएगा, यानी कि 12 ऊपर लिखा रहेगा कि कितने से भाग जाएगा कि 4 आए। तो ये 3 से भाग जाएगा, 3 चौक 12। तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि 1/r=1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 3 ओम को जोड़ देंगे तो 4 ओम आएगा। कैसे देखो, एलसीएम 12 और 1 1 2 और 1 3, तो 1/r r=12/3, तो 3 चौक 12, 4 ओम आ गया। तो 3 प्रतिरोध को 12 ओम के प्रतिरोध जोड़ेंगे। अगला प्रश्न आया था कि शक्ति दी थी और वोल्ट दिया था और हमें प्रतिरोध ज्ञात करना था। तो इसका सिंपल साधारण है V बराबर IR। तो इसको और आगे हल करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा P बराबर V²/R, क्योंकि इसमें अब वैल्यू क्या क्या दी गई है, P की वैल्यू दी गई है और वोल्ट की वैल्यू दी गई है। तो R का मान निकालना है। तो P 200 वाट और वैल्यू दी गई थी वोल्टेज की, तो 220 इंटू 220, सॉरी दोस्तों ये 2200 है, 2200 वाट। ठीक है। तो 2200 से 2200 गया और प्रतिरोध V² कितना था, ये ऐसे होगा दोस्तों, थोड़ा गलती होगी। V² की वैल्यू 220 इंटू 220 अपॉन ये है 200 वाट, 2000 वाट। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 22 था ना ये, तो इससे ये गया तो ये 22 ओम आंसर आएगा। ये दोस्तों गलती है, 2200 वाट है। ठीक है। अगला प्रश्न था इनमें से कौन किसमें विस्थापन नहीं हो रहा है? तो एक इक्वेशन दी थी 2AgBr, जब इसका विस्थापन होगा मतलब समीकरण दिए तो 2Ag + B2, इसमें विस्थापन नहीं हो रहा है। 4 ऑप्शन दिए थे कि किसमें पूछा था कि किसमें विस्थापन नहीं हो रहा है। तो इसमें विस्थापन नहीं हो रहा है बल्कि इसमें विभाजन हो रहा है, ये अपने टूट रहा है। अगला प्रश्न आया था कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 16 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका दर्पण का सूत्र है 1/f = 1/u + 1/v। तो ये पूछा था प्रतिबिंब, तो 1/f की वैल्यू कितनी होगी, 1 - 8। प्रतिबिंब पूछा था v इधर रहेगा, माइनस के u कितना हो जाएगा, माइनस के 16 प्लस माइनस 16 बराबर 1/v। ऐसे में आ जाएगा 16, तो 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। ये दोस्तों थोड़ा गलत हो रहा है, इसका आएगा, इसको दोबारा देख लेते हैं। अगर अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी दी गई है 16 सेंटीमीटर और फोकस दूरी दी गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो प्रतिबिंब पूछा है कहाँ बनेगा ये बताना है। तो 1/f = 1/u + 1/v। फोकस दूरी 8, 1/8, 1/u
16 और प्लस 1/v, ये तो हमें निकालना ही है। ये इधर चला गया 8 माइनस 1/16, ठीक है। एलसीएम आ गया 16, 8 दूनी 16, 1, तो इसका आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह कहाँ से गुजरेगी। उत्तल लेंस है ये, अगर कोई किरण वस्तु यहाँ पे है मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी तो वे फोकस से होकर निकलेगी। अगला क्वेश्चन आया था, अवतल दर्पण में एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर आकर एम पर टकराती है और परावर्तन के पश्चात 10 डिग्री का कोण बनाती है तो सी पर रखे वस्तु के साथ कितना कोण बनाएगी, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण हमने बना लिया। इसने कहा था कि एक मुख्य अक्ष से समांतर गई और एम से टकरा कर वापस आ गई, ये वस्तु थी, ठीक। और फिर इसने कहा कि ये 10 डिग्री का कोण बना रही है। फिर इसने कहा कि सी पर रखी वस्तु के साथ कितना कोण बनेगा। यहाँ एक एफ से निकाल लेंगे यहाँ पे, तो हमें पता है कि जब सी पर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, उसके बराबर। या तो इसने ये वाला कोण पूछा तो इसका आंसर होगा 10, या आपतित किरण आई प्लस परावर्तित किरण आर बराबर 10, तो हमें एक कोण पूछा था, तो यानी कि ये दो कोण बराबर, दोनों कोण बराबर होते हैं, तो 2r = 10, तो r बराबर 5, या तो 5 होगा आंसर या मे बी 10 होगा। इसमें क्लियर पता नहीं चला कि कौन सा कोण पूछा है। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित धातु में से कौन सी धातु नहीं है। 4 ऑप्शन दिए थे, तो सिलिकॉन उसमें उपधातु थी। बाकी अगला प्रश्न आया था आईपीएल से संबंधित कि आईपीएल 2022 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, तो 10 टीमों ने हिस्सा लिया, जो कि 2 नई टीम बनी थी। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, CO2 निकलेगी और जल निकलेगा। अगला प्रश्न आया था, रिएक्शन ही है कि MnO2 + 4HCl बराबर NnCl2 + 2H2Cl2, एक बैलेंस इक्वेशन दी थी, तो इसमें पूछा था कि इसका अपचयन होगा। तो MnO2 में ऑक्सीजन निकलती है तो उसी को अपचयन कहते हैं, ऑक्सीजन का निकलना, तो इसमें मैग्नीज का अपचयन हुआ था। अगला प्रश्न आया था, लाल व पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP और यूपी में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। राज्यसभा के सदस्य हर 2 वर्ष में कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, तो मेंबर कुल संख्या का 1/3 मेंबर सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आया था कि हर वर्ष लाल किले पर कौन वह कब झंडा फहराता है, तो प्रधानमंत्री फहराते हैं और 15 अगस्त को। हार्ट बीट से संबंधित प्रश्न आया है। इससे पहले आया था कि रक्तचाप किसे मापते हैं, इस बार आया हार्ट बीट, तो स्टेथोस्कोप से मापते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब मनाया गया 2022 में, तो 1 से 8 मार्च तक मनाया गया। जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा गया है कि जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो बांगर मिट्टी कहते हैं, ये पुरानी मिट्टी को कहते हैं। अगला प्रश्न आया था कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, तो ये संस्कृत भाषा को 2005 में मिला था। अगला प्रश्न आया था बायो से कि हड्डी किस प्रकार का ऊतक है, तो ये संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न आया था कि RBI का मुख्य कार्य क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसका राइट आंसर होगा उससे रिलेटेड कि बैंकों का रेगुलेट करना इसका मुख्य कार्य होता है। पेट्रोल व डीजल कहाँ से प्राप्त होता है, तो क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे ऑयल से प्राप्त होता है। पौधों में श्वसन की क्रिया कौन से प्रोसेस से होती है, विसरण से यानी कि डिफ्यूजन से। दोस्तों मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले थे। अब जो है पेपर का लेवल जो है बढ़ता ही जा रहा है, तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा गहराई डीप से पढ़कर जाना होगा। तो हम मिलते हैं आपको अगले सेशन में, अगले शिफ्ट के पेपर में। तो अगर वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि उन्हें भी पेपर का लेवल पता चले। धन्यवाद।